आज आवाज उठाने के लिए माइक की जरूरत नहीं होती। एक पोस्ट, एक स्टोरी, बस इतना ही काफी होता है। मीडिया आज कोई बिल्डिंग नहीं है। मीडिया एक बटन है जो हर हाथ में है। पर सनातन एक सिंपल बात याद दिलाता है, हर शक्ति के साथ कर्तव्य आता है। शेयर करना आसान है, सोच के शेयर करना मुश्किल। असली पावर वायरल होने में नहीं, विचार पैदा करने में होती है। और जब बात आवाज और जिम्मेदारी की हो तो जरूरत होती है एक्सपीरियंस की और दृष्टि की। देश के सबसे अनुभवशाली आवाजों में से एक डॉक्टर सुभाष चंद्रा, जिन्होंने सिर्फ बोलना नहीं सिखाया बल्कि बोलने का मतलब समझाया। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे आज 11 साल के गैप के बाद वापस आकर खुशी हो रही है। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी छात्र 11 साल पहले यहां रहा होगा जहां मुझे बताया गया है कि 28 राज्यों और 50 देशों के छात्र यहां हैं। आज हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? कोई भी? मीडिया। ओके, द पावर ऑफ मीडिया। और यह समाज को कैसे प्रभावित करता है। जब मैंने आपको विषय बता दिया है तो आप असल में क्या जानना चाहेंगे? मीडिया आपके जीवन में क्या भूमिका निभाता है? ये क्या भूमिका निभाता है? ये समाज को कैसे प्रभावित करता है? डू यू हैव क्वेश्चंस अबाउट दैट? क्या जानना चाहते हैं आप? What would you want to know about this question? Anyone? देखिए, मेरी बात सुनिए। अगर आप सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बहुत बढ़ना है आप सबको। मैं भी आपसे सीखता हूं। जब ये शो करता हूं मुझे भी आप लोगों से सीखने को मिलता है। तो इसलिए I will request all of you to ask maximum questions. Only from that, I will also learn and you will also learn. गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के टाइम में सब कंटेंट बना रहे हैं। टुडे एवरीवन नोज सोशल मीडिया, एवरीवन इज एक्टिव, सब कंटेंट बना रहे हैं। आज के टाइम पे व्हाट इज रियल मीडिया? हाउ डू यू डिफाइन रियल मीडिया? आज आप में से हर एक, हम सब जो इस हॉल में बैठे हैं, हम सब मीडिया के लोग हैं कि नहीं? या मैं इसे अलग तरह से पूछूंगा, आप में से कौन सोशल मीडिया पर नहीं है? कोई है जो सोशल मीडिया पर नहीं है? मुझे नहीं लगता। हाँ, मैं देख सकता हूं कि कोई हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है। तो जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं तो आप अपना खुद का हैशटैग बनाते हैं। आप इंस्टाग्राम पर, एक्स पर या किसी और चीज पर एक पोस्ट करते हैं। आप संवाद कर रहे हैं, आप व्यक्त कर रहे हैं, तो आप भी एक मीडिया पर्सन हैं। आप कंटेंट बना रहे हैं। तो अब पेशेवर मीडिया के बीच कोई फर्क नहीं रह गया है और एक गैर पेशेवर, या यूं कहे कि जनता, आज हर कोई मीडिया का हिस्सा है। Sir, in today's time, it has been seen that AI content is booming. So, do you think कि इससे creativity की वैल्यू कम हो रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो भी कंटेंट बनाया जा रहा है, क्या वह इंसान की रचना से बेहतर है? आप ऐसा नहीं कह सकते। कंटेंट बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाता है। हमारी जैसी कंटेंट बनाने वाली कंपनी के लिए हम इसका इस्तेमाल ये पता लगाने के लिए करते हैं कि जब मेरे हाथ में कोई स्क्रिप्ट होती है, हम उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन से गुजारते हैं और हमने एआई इंजन को पहले ही फीड कर दिया है। हमारा कंटेंट जो पिछले 32-33 सालों में बनाया गया था, हमारे पास डेटा है जो एआई इंजन में फीड किया गया है।
उसे पता है कि कौन से शो बहुत अच्छे चले, जिन्हें लोगों ने पसंद किया, जिन्हें लोगों ने बहुत पसंद नहीं किया। एआई इंजन उस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है और फिर हमें बताता है कि यह कंटेंट कहां तक जाएगा। ये भी बताता है कि स्क्रिप्ट में इस जगह या उस जगह पर कोई कमजोरी है, इस तरह की बात। लेकिन क्रिएटिविटी का इस्तेमाल फिर से इंसानों द्वारा ही किया जाता है। And today AI is creating lots of fake content, which is a dangerous sign. So it has its own role, but you cannot say that content generated by AI can be superior or is superior. नमस्कार सर। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो एक स्ट्रॉन्ग वॉइस है वो कैसे इवॉल्व होगी, कम्युनिकेशन के, रिबिलियन से, एम्पैथी से या फिर तीनों से? तीनों से। अपने अपने अलग अलग जगह है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस विषय पर एक आवाज बनाना चाहते हैं। अगर आपको जनमत जुटाना है तो भी आपको सहानुभूति की जरूरत है, आपको भावनाएं पैदा करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो यह एक बहुत अलग बात है। So my question is, if a student wants to start a content-based startup, first step क्या होना चाहिए? ज्वाइन जी फर्स्ट। मजाक से हटकर अगर आप पेशेवर रूप से कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं, जब आप यहां पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आप अलग अलग विषय पढ़ रहे हों। भले ही आप इंजीनियरिंग में हो, कल आप पेशेवर रूप से मीडिया में जाने का फैसला कर सकते हैं। आने वाले समय में भी मीडिया आपके काम आएगा जब आप अलग अलग पेशे में होंगे, जब आप अपने कामकाजी जीवन में काम करते हैं। तो यह अच्छा है। अगर आप चाहते हैं मीडिया क्या है, आपको पहले समझना होगा। मीडिया अभिव्यक्ति का एक माध्यम है और कुछ नहीं। और अभिव्यक्ति की जरूरत आपको जीवन के हर क्षेत्र में, हर बार जब आप कुछ कर रहे होते हैं, पड़ती है। तो आपको यह जानना होगा कि बहुत अच्छी तरह से कैसे व्यक्त किया जाए। कई बार आप खुद देखेंगे, आपने अनुभव किया होगा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, आप अपने दोस्त, अपने लोगों, साथियों, अपने परिवार से कुछ संवाद करना चाहते हैं और आप कुछ कहते हैं, लेकिन उसे कुछ अलग समझा जाता है। जिस व्यक्ति को आप अपना संदेश दे रहे हैं वह अपने दिमाग में अपने फिल्टर का उपयोग करेगा। हम सभी के अपने अपने फिल्टर होते हैं जिनके जरिए हम आसपास की चीजों को समझते हैं, उन पर ध्यान देते हैं और अपनी आंखों, कानों जैसी इंद्रियों से उन्हें ग्रहण करते हैं। और हम अपने ही फिल्टर के माध्यम से उनका विश्लेषण करते हैं। आपके लिए ये अलग हो सकता है, मेरे लिए ये अलग हो सकता है। तो अभिव्यक्ति एक ऐसी चीज है जिसे आपको यहीं से जानना शुरू करना होगा। चीजें लिखना शुरू करें, खूब सवाल पूछें। I'll ask one of you who thinks that he or she has got good handwriting can come. I want him to write. Come. Thank you. What are the things you call them as media? Let's say television. What else would you call media? मेरे अनुसार मीडिया जनता तक समाचार और जानकारी फैला रहा है। लिखिए, write down. News number 1. Yes, news, spreading news. What is the other meaning according to you? Social media. सर, सोशल मीडिया आजकल वो माध्यम है जिसके द्वारा आम तौर पर हर व्यक्ति अपने विचार, अपनी राय जनता के सामने बिना किसी रोक टोक के साझा कर सकता है। Yeah, I agree. What else? Newspapers, रेडियो, मैगजीन्स, टेलीविजन। आप सिनेमा भूल रहे हैं। सिनेमा भी एक माध्यम है। और क्या? यस, पॉडकास्ट। हाँ, पॉडकास्ट, even something like music can be media. पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्री,
Even something like music. Music, yes. It is a medium. Don't be confused about it. It is a medium. Even shows like yours where you're going in person and interacting with people, those are also media. Public speaking platform. हाँ, और क्या? सर बिलबोर्ड, पोस्टर, होर्डिंग्स. Billboard. Posters. Posters were the second medium which was started in 1762 in Paris after a newspaper. Sir, books. Yeah, books. दो magazine and books उसके साथ ही लिख दीजिए. Have we missed something? Exhibitions, yes. Very well said. सर एक व्यक्ति मीडिया हो सकता है, जैसे मैं अभी यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे से कोई कुछ सीख रहा है. अगर मैं कोई चीज़ किसी को बता रहा हूँ जो न्यूज़ है, जो उसे नहीं पता है, तो व्यक्ति वहाँ पे एक मीडिया का रोल निभा सकता है. Speaking, you can say. yes, like a Speaking. journalist or reporter. Public speaking में लिख लिया आपने. Yes. Okay, thank you. All of these things, if we are to cover with a single line, what does all these things do as a products of this? All of this, and probably we might have forgotten a dozen of more things. What do they do? One thing we have to find out. टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस आधुनिक युग में, जिसमें तकनीक लगातार विकसित हो रही है, हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन ढूंढना है जो कई चीजों को कवर करता हो. What do all these things do? सर इसमें ओपिनियन बनाने की ताकत है. ओपिनियन बनाने की ताकत. सर मुझे लगता है कि ये लोगों तक जानकारी फैलाने की ताकत है. ठीक है, चलिए. मुझे लगता है कि ये सोशल परसेप्शन बनाता है. सोशल परसेप्शन बनाता है. चलिए. हाँ. यस. So I think the product of this is the title of today, make an impact. All of this together make an impact, influence mind, build opinions and help people. Yeah, very good. You have said too many things. I'm looking one word. Sir, it helps to educate the people. एंटरटेनमेंट. ये एंटरटेनमेंट प्रदान करता है. Entertains. Yes. सर Okay. रेवोल्यूशन. एक्सक्यूज मी सर. रेवोल्यूशन सर. Revolution. यस सर. What way? सर जैसे हम किसी को कुछ बोलते हैं तो सर जैसे कि ऐसा होता है कि जैसे हम जिम वगैरह कर रहे होते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है. पर लेकिन जो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, अगर हमें मोटिवेट करते हैं तो हमें रेवोल्यूशन आ जाता है कि करने का, कि हाँ करना है. तो सर मीडिया से मोटिवेट होते हैं सर, रेवोल्यूशन इसीलिए आ जाता है. ये मोटिवेट करता है. It motivates. Should we write मोटिवेशन motivate? से रेवोल्यूशन आ जाता है. मोटिवेट से रेवोल्यूशन हो जाते हैं. पहले मोटिवेट होते हैं सर लोगों से, जैसे लोगों के जो आसपास के वर्ड्स होते हैं, फिर उनसे सर रेवोल्यूशन ला देते हैं सर. हम लोग कुछ भी कर सकते हैं सर. फिर जैसा नेपाल में लाए आप रेवोल्यूशन. हाँ. मुझे लगता है कि ये युवाओं की मानसिकता बनाता है. जैसे आप अपने शो में जो कुछ भी दिखाते हैं वह युवाओं पर प्रभाव डालता है और उसी के आधार पर मानसिकता बनाता है. Maybe we can write builds opinions. That's what you are saying. यस सर. Builds opinion. Okay. Hello, sir. सर इसका इस्तेमाल ट्रेंड सेट करने में किया जा सकता है और जनता की भावनाओं को, कि जनता ऐसी खबरों और ऐसे मामलों पर कैसे प्रतिक्रिया देगी, यह समाज की संस्कृति का भी निर्माण करता है. इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति का पीआर बनाने के लिए भी किया जा सकता है. Connections like people, different. Connects people. Connects. ये समाज की समस्याओं को हल करने में मदद करता है. ये समस्याएं पैदा भी करता है. मैं एक बात कहना चाहता हूं. अगर मैं कहूं कि मीडिया के सभी रूप, यह सिर्फ एक ही काम करता है, और वह है यह ध्यान खींचता है. अटेंशन इज व्हाट एवरी सिंगल मीडियम डज. मुझे बताइए, अगर आप में से कोई इससे असहमत है, और उसका कारण भी बताइए. ध्यान
सर, ये लोगों को प्रभावित भी करता है शायद मार्केटिंग में या शिक्षा में या प्रेरित करने में। सही बात है, लेकिन ये पहले ध्यान खींचता है। हाँ हाँ सर, बिल्कुल। फिर ये कई तरह की चीजें करता है जो यहां लिखी हैं, लेकिन माध्यम करते क्या है? सभी माध्यम, चाहे वह सोशल मीडिया हो, आपकी पोस्ट हो, आपकी खबरें, पत्रिकाएं, वे सभी चीजें जो हमने पहले देखी थी, वे सभी एक ही काम करते हैं, जो है ध्यान खींचना। कभी कभी सर कंटेंट इतना बोरिंग होता है कि ध्यान देने का मन नहीं होता। वो पहले ध्यान दोगे तो पता लगेगा ना आपको कि ये कंटेंट अच्छा नहीं है, फिर उसे रिजेक्ट करोगे आप, फिर अपना ध्यान दूसरी जगह लगा लोगे। लेकिन बहुत अच्छी कोशिश, आपका दिमाग सवाल पूछ रहा है। जी सर। और इसी की जरूरत है, एक छात्र के रूप में इसी की जरूरत है, असहमति और इसीलिए सवाल। यह भविष्य के नेताओं के गुणों में से एक है। और कोई यहां असहमत होना चाहता है? और मैं आपको इसके बारे में एक कहानी सुनाऊंगा। अखबार पहला माध्यम था कई 17वीं शताब्दी में जो अटेंशन मर्चेंट बन गया। अटेंशन को हम आगे कहेंगे अटेंशन मर्चेंट्स। जितने भी माध्यम आपने लिखे हैं, जो हमने पहले व्यक्त किए, टेलीविजन, रेडियो, सभी चीजें, 18वीं शताब्दी में माध्यमों के अस्तित्व में आने के लगभग 200 साल बाद वे सभी बन गए। सिर्फ लोगों का ध्यान खींचना, उनका ध्यान आकर्षित करना और फिर उस ध्यान को भुनाना, चाहे वह विज्ञापन के रूप में हो या फिर किसी भी प्रकार के संदेश के रूप में हो जो वे देना चाहते हैं। और उन्होंने इस प्रक्रिया से पैसा बनाया। आज भी वह प्रक्रिया जारी है और लोग अब भी इसी तरह से ध्यान आकर्षित करके उसे भुनाने का काम कर रहे हैं। So most of the media professional who are working as a professionally, I would term them as a attention merchant. मेरा सवाल ये है कि गलत जानकारी हर जगह फैली रहती है। ये उसका ओवरलोड होने के बाद भी उससे कैसे निकलें? बहुत अच्छा सवाल है। न केवल सूचना का ओवरलोड है, बल्कि बहुत सारी, आप ये कैसे पता लगाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है? ये भी एक समस्या है। जहां तक ओवरलोड का सवाल है, बैठिए। जब ओवरलोड का सवाल आता है, मैं आपको बता दूं कि न्यूरोसाइंटिस्ट के अनुसार एक सामान्य इंसान में एक दिन में 70,000 से ज्यादा विचार मन में आते हैं। लगभग 70,000 विचार मन में आते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने यही निष्कर्ष निकाला है। और उनमें से कितने काम के होते हैं? शायद 1% भी नहीं। यही है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो ये एक ऐसी समस्या है जिससे हम में से ज्यादातर लोग पीड़ित हैं। लेकिन एक इंसान होने के नाते हमारे पास यह भी है एक बहुत अच्छी क्षमता जो प्रकृति ने हमें दी है, या आप कह सकते हैं कि भगवान ने हमें दी है, जो है नजरअंदाज करना। हम उन चीजों को नजरअंदाज करने में बहुत सक्षम हैं जिन्हें हम ग्रहण नहीं करना चाहते, जिन पर हम अपना ध्यान नहीं देना चाहते। और आपके सवाल का यही एकमात्र समाधान है। आपको बचना होगा, आपको अपना ध्यान इससे हटाना होगा। धन्यवाद। सर, इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपके पास है, फिर से पावर है, फिर भी आप इतने सिंपल, हम्बल और इतने ग्राउंडेड हैं, कैसे सर? हाउ डू यू नो दैट? सर, मैंने आपके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। आपके पास फाउंडेशन आपके पास है, फिर से आपने चैरिटी वगैरह की हुई है, फिर से आपने अलग अलग चीज़ें की हुई हैं, तो थोड़ा बहुत सोशल वर्क्स। धन्यवाद। मैं फिर से विनम्र महसूस कर रहा हूं, लेकिन आज यह मेरे बारे में नहीं है, यह मीडिया के विषय के बारे में है। हम उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। लेकिन फिर भी चूंकि आपने ये सवाल पूछा है, तो मैं कहूंगा कि जो आपने कहा है वही मुझे वो बनाता है जो मैं हूं। सर, जब आप मीडिया में आए, देन आई वांट टू नो योर एक्सपीरियंस। जब आपने मीडिया स्टार्ट किया था, व्हाट वाज दैट इंस्पिरेशनल मूवमेंट और एक्सपीरियंस व्हिच यू हैड दैट टाइम टू कीप ऑन द मोटिवेशन एंड कंटिन्यूइंग इन इट?
to starting the media business? Yes, sir. When you entered in it. आप मेरी किताब 10 जेड फैक्टर पढ़ें, आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन वो मेरी आत्मकथा है। मैं आपको अभी भी जवाब दूंगा कि महाराष्ट्र की राज्य सरकार मुझे बहुत परेशान कर रही थी जब मैंने बच्चों के लिए एम्यूजमेंट पार्क शुरू किया था। वे इस पर 130% टैक्स लगाना चाहते थे, तो उनसे लड़ने के लिए मैंने मीडिया शुरू किया। थैंक यू सर। यस सर, जब आज अपन कोई भी न्यूज़ चैनल देखते हैं तो उसको जज कैसे करें कि ये ट्रू मीडिया है, और क्या कुछ चीज़ें मीडिया को भी इफेक्ट करती हैं, लाइक पॉलिटिक्स इज अ मेजर रीजन? Lots of people tell me that today's news television is not worth watching. यूट्यूबर्स डू मोर वर्क दिस। बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत फर्जी खबरें देते हैं। 90% फर्जी खबरों का फैलाव यूट्यूब पर होता है। My question to you is, like as you told that media is the attention merchant, some people grab the wrong information faster as compared to the true ones. So in your opinion, what makes people still believe the media house? Its brand, the content or the integrity? बहुत सारी, इतनी सारी जानकारी चारों ओर घूम रही है। सरकार आपको कुछ बताती है, कुछ जानकारी। आज किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी के प्रवक्ता की ओर से एक प्रेस रिलीज आती है, फिर उस पर बहस सोशल मीडिया पर शुरू हो जाती है। कुछ लोग हैं जो उससे सहमत हैं, कुछ लोग हैं जो उससे असहमत हैं, तो बहस शुरू हो जाती है। आखिरकार आप उलझन में पड़ जाते हैं कि क्या सही है, इस पर विश्वास करें, उस पर विश्वास करें, लोगों पर विश्वास करें। इतनी सारी चीजें हैं कि आप आखिरकार आप अपने मन में एक छवि बना लेते हैं। हो सकता है आप अपने प्रोफेसर पर विश्वास करते हो सकता है आप अपने किसी दोस्त पर भरोसा करते हो सकता है आपके पास कोई ऐसा हो जिसे आप फोन करके कहें कि वह मेरा मेंटर है, या फिर मीडिया ब्रांड। ये फिर से उस व्यक्ति या माध्यम पर विश्वास की बात है जिस पर आप अंततः टिक जाते हैं। आखिरकार अगर आप सच में किसी चीज में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको और ज्यादा रिसर्च करनी होगी, आपको डेटा इकट्ठा करना होगा, आपको उन्हें एनालिटिक्स में डालना होगा और फिर सच का पता लगाना होगा। सर, मेरा सवाल ये है कि 180 कंट्रीज में इंडिया की जो मीडिया है वो 151 पोजीशन पे आती है। सर, इसके बारे में सर हमारी जो इंडिया की मीडिया है सर कहाँ कम पड़ रही है, इसके बारे में सर आपके क्या ओपिनियंस हैं, अगर आप कुछ शेयर कर दें। हमारे देश में हम मीडिया की स्वतंत्रता के संदर्भ में 151वें स्थान पर हैं। भारत में हमारी मीडिया सच कहने के लिए उतनी स्वतंत्र नहीं है और उस स्तर पर हम 151वें स्तर पर हैं। और पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया स्वतंत्रता दिवस पर मैं अकेला था जिसने ये बात इतनी खुलकर सार्वजनिक रूप से कही, लेकिन यही हकीकत है। जैसा आप कहते हैं कि मीडिया अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि वह अभिव्यक्ति गलत तरीके से दी जा रही है, जो युवाओं के व्यक्तित्व को बहुत गलत तरीके से आकार दे रही है। उदाहरण के लिए आजकल युवाओं के लिए हर गलत चीज कूल हो गई है, जैसे गाली गलौज करना, नशा, आक्रामकता, इन सब चीजों को कूल कहा जाता है और समाज में बहुत महिमा मंडित किया गया है और ये चीज लगातार की जा रही है। तो सर, इस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है? ये आजकल युवाओं को बहुत गलत तरीके से आकार दे रहा है। बहुत अच्छे, काश मेरे पास इसका जवाब होता बेटा। जैसा आप कह रही हैं मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि आज के समय में आज का युवा विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं का उपभोक्ता है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है और ये अटेंशन मर्चेंट्स उसे भुनाना चाहते हैं। आई हैव हर्ड द जेन ज़ी टॉकिंग एंड देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स व्हिच I also don't understand what does that mean. है कि नहीं कुछ वर्ड्स? सर, बहुत से ऐसे शब्द हैं और वे गलत शब्द को यह कहकर सही ठहराते हैं कि यह ठीक है, कूल है। उन्हें लगता है कि हम कूल लग रहे हैं।
वे बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं और सोशल मीडिया पर यह सब बहुत महिमा मंडित हो रहा है। मैं कहूंगा कि आखिरकार वे जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। अल्टीमेटली तो वही काम आता है। बट शी आस्क्ड दिस क्वेश्चन and I want to remain on the question of media only. Today there is one media all of us have, but we don't treat this as a media. And what is that? आप में से किसी ने उसके बारे में नहीं कहा। आपने मीडिया के 20-30 अलग अलग नाम दिए, लेकिन आप कभी उस एक मीडिया तक नहीं गए। मैं आपसे दोबारा नहीं पूछूंगा कि वह क्या है। मैं खुद ही कहता हूं, हमारे मन में हमारे विचार, हमारे सोचने का तरीका, हमारी भावनाएं और हमारे अनुभव, ये सब मिलकर हमारे मन को बनाते हैं। विचार बोले नहीं जाते, वे कहे नहीं जाते, मुंह से संप्रेषित नहीं होते, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली माध्यम है जिसे मैंने शायद अपने जीवन में देर से खोजा है, लेकिन यह संचार का एक बहुत मजबूत माध्यम है। क्या आप सहमत हैं? धन्यवाद। आप किस तरह से सहमत हैं? आप क्यों कहते हैं कि आप सहमत हैं? कि विचार एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है। क्या कोई कह सकता है, इसका जवाब दे सकता है? सर, सबसे पहले सर हम आपको सर धन्यवाद देना चाहेंगे कि सर आपने हम लोगों को मौका दिया आपसे बात करने के लिए। सर मेरे क्वेश्चन 2 होंगे। पहला क्वेश्चन सर ये है कि सर छोटे छोटे शहरों में सर बहुत सारे क्राइम हो जाते हैं, लेकिन सर वहाँ तक मीडिया सर नहीं पहुँचती है, सर क्यों? और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि सर क्या मीडिया सर सरकार से डरती है? और सर डरती हैं तो क्यों डरती हैं सर? या डरना चाहिए या सर नहीं डरना चाहिए सर? ये समझते हुए कि मीडिया हमारे देश के कोने कोने तक नहीं पहुंच रहा है, हम सिर्फ बड़े शहरों और बड़ी जगहों पर ही केंद्रित हैं, क्योंकि पैसा वहीं है। इसलिए मैंने कम से कम एक कदम उठाया है। हमने जी मीडिया में एक न्यूज ब्रांड शुरू किया है जिसे पिन न्यूज कहते हैं, PINEWZ। अगर आप इस पे लॉग ऑन करेंगे तो आप पाएंगे कि हमने पिन न्यूज शुरू किया है जो इस देश के हर पिन कोड के लिए है। तो ये है जो हम यहां पर कर रहे हैं। अब चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। मैं अपने लिए जवाब दे सकता हूं, मुझे सरकार का डर नहीं है। सर जैसे कि जो मीडिया है वो थॉट, मतलब जो हमारे थॉट को मतलब जो हमारा थॉट है वो हमें इन्फ्लुएंस करता है, तो एक मीडिया हो गया क्योंकि वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है कुछ अलग करने से। जैसे थॉट जो आता है वैसा इंसान करता है, तो इस प्रकार से वो फॉर्म हो सकता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। सिर्फ यही नहीं जो आपने कहा है, अगर मेरे मन में कोई विचार है, या यूं कहें कि अगर मेरे मन में कोई ऐसा विचार है जो एक तरह से एक सकारात्मक विचार है और जो मेरे लिए फायदेमंद भी है, या एक ऐसा विचार है कि मैं चाहता हूं कि यह चीज मेरे साथ हो और मैं उसमें पूरी तरह से विश्वास करता हूं, तो मैं उन विचारों को जो मेरे दिल और दिमाग में आते हैं इस ब्रह्मांड में छोड़ सकता हूं ताकि वे अपनी ऊर्जा के साथ फैल सकें और विश्वास करें कि यह होगा। हमारे विचार बहुत शक्तिशाली हैं। हम सब इंसानों की एक समस्या है कि हम उन विचारों को तो छोड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भ्रमित भी हैं। हम उस विचार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। नतीजतन वह विचार कुछ भी नहीं है। यह संवाद की बर्बादी है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि ब्रह्मांड में एक विचार छोड़ सकते हैं? प्रकृति में कोई आपसे जुड़ता है और आपका काम वैसे ही करता है जैसे आप चाहते हैं, जैसा आपका विचार था।
आप में से कितने लोग इस विचार प्रक्रिया में विश्वास करते हैं? सर जब हम अपने बार बार एक ही थॉट को बार बार रिपीट करते हैं अपने दिमाग में, हमारे सब कॉन्शियस ब्रेन में स्टोर हो जाती है चीज़ें, देन वी ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी, हमारा माइंड उसी तरह से सोचने लग जाता है, उसी तरह से एक्ट करने लग जाता है, जिस वजह से हमारी जो हम चाहते हैं लाइफ में वो अपने आप पाते जाते हैं। वेरी गुड। ये एक अच्छी शुरुआती बात है। जो मैं कह रहा हूं ये उसकी ओर पहला कदम है। आप जो कह रही हैं कि विचारों को हम बार बार अपने मन में दोहराते हैं तो यह अपनी तीव्रता को बढ़ाना शुरू कर देता है। ये ऐसे ही और मजबूत और मजबूत और मजबूत होता जाता है और फिर ये आकार ले सकता है। आपने यही कहा है और कुछ हद तक ये सही है, लेकिन ज्यादातर समय ये विचार हमारे जीवन में बहुत शक्तिशाली होते हैं और यह आपकी मदद करने के लिए ब्रह्मांड को आकर्षित कर सकता है। यह उससे कुछ बहुत अलग है जो आपने अभी अभी कहा है। मैं कह रहा हूं और इसे बहुत ध्यान से सुनिए और देखिए कि आप सहमत हैं या असहमत। विचार बिना बोले भी संप्रेषित होते हैं एक बहुत ही सकारात्मक और प्रेरणादायक मन के साथ, और साथ ही जब आप उस विचार के बारे में अच्छा महसूस कर रहे हों और आप कहते हैं, आप उस विचार को ब्रह्मांड में छोड़ देते हैं, वह विचार बहुत धीरे धीरे इस हवा में यात्रा करेगा और यह अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी हासिल कर लेगा। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है, किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी होती है, ये उस फ्रीक्वेंसी के साथ वायुमंडल में जाएगा। जैसे आपने बोला कि यूनिवर्स हमेशा कैच कर लेता है माय थॉट्स, तो जैसे बचपन में हम लोग जब छोटे थे तो बचपन में हम लोग सुनते थे कि पॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, प्लास्टिक बढ़ते जा रहा है। तो जब हम लोग सोचते थे कि कुछ मदर नेचर कुछ ऐसा कर दे जिससे कि वो प्लास्टिक जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगे, कुछ ऐसा आ जाए। और जब हम लोग बड़े हुए, मतलब जब हम लोग क्लास ट्वेल्थ में पहुंचा तो एक न्यूज़ आई कि मदर नेचर ने एक ऐसा बैक्टीरिया, मतलब हम लोगों ने फाइंड किया कि मदर नेचर ने एक ऐसा बैक्टीरिया भी बनाया जो प्लास्टिक को खा रहा है। तो वो एक तरीके का ऐसा हुआ कि हमारे थॉट्स मदर नेचर के पास ट्रांसफ़र हुए और मदर नेचर ने ऐसा करके उस चीज़ को सच कर दिया, या अगर सच नहीं था तब भी हमारे थॉट्स वो प्रोसेस कर रहे थे और उसने उस चीज़ को ढूंढ लिया। वंडरफुल, वंडरफुल, वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज अ वेरी गुड example of what I was saying, with the only variation दे दीजिए कि अगर आपके थॉट प्रोसेस और आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी डिजायर is of something which you have said with all your powers of the body together, it can happen same day or same अगले दिन, within a month, within a week. You don't have to from childhood to young age. Yes. I would like to add, just if we create a positive thought with a feeling, it becomes our attitude, and that attitude tends us to make an action similar to that thought, and that action gradually pushes us to our destiny. So मैं believe करती हूँ सर, जो positive thought हमारी energy को बढ़ा देती है, उतने ही frequency से negative thoughts हमारी energy को बहुत drain कर लेते हैं। Very good. You are said very right, very well. This is called real manifestation, that believe करते हैं हम कि ये हो जाए या ये हो गया, तो universe obviously gives us that thing. Wonderful. Yes sir. It is right, absolutely right. इसी तरह अगर आप नकारात्मक विचार फैलाते हैं, अगर आपको किसी चीज के बारे में बुरा लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और वह विचार वातावरण में फैल जाता है, आप कुछ ही मिनटों में देखेंगे कि आपका वह बुरा विचार जिसकी आवृत्ति निकली है, वह दूसरे बुरे विचारों या कमजोर विचारों से जुड़ जाता है। यह कई गुना बढ़ जाता है, आपके पास वापस आता है, आप और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और ये आपके साथ कई बार हुआ होगा
इसके बारे में सोचिए और इसका अभ्यास कीजिए। विचार बहुत शक्तिशाली माध्यम है, ये हम सभी के पास है, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आप अपने जीवन में जो चाहें पा सकते हैं। इसी के साथ मुझे लगता है कि हम आज का ये सत्र समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।